हाय गाइस, माय नेम इज कीरा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो रेवेंजर की स्टोरी लाइन के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये एनीमे नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि पहले आप ये एनीमे देख लें फिर मेरे वीडियो पे आए, या फिर अगर आप लोगों ने ये एनीमे देख रखा है और आपको बस एक स्टोरी रिकैप चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी चालू होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से, जिसका नाम है ताकेमिची, जो कि एक कमरे में बैठा न्यूज देख रहा होता है, जहां उसे पता लगता है कि उसकी सबसे पहली गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो, उसकी मौत हो गई है। पर ताकेमिची भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसे इग्नोर करते कुछ डीवीडीज और स्नैक्स लेकर घर पे जा रहा होता है कि तभी उसे ट्रेन के सामने कोई धक्का मार देता है और वो अगले ही पल अपने आप को अपने चाइल्डहुड में पाता है, जहाँ उसे अपने चाइल्डहुड के दोस्त मिलते हैं नेम्ड माकोटो, यामागिशी, ताकुया और उसके गैंग लीडर आकुन। यहाँ ये सभी अभी सेकंड ईयर ऑफ मिडिल स्कूल के बच्चे हैं और इन्होंने थर्ड ईयर के बच्चों से पंगा ले लिया, जिसके नतीजे में वो बहुत बुरी तरह पिटते हैं, जैसा कि ताकेमिची के चाइल्डहुड में हुआ था। अब ताकेमिची अपनी गर्लफ्रेंड हिनाता से मिलता है और उसके छोटे भाई नाओतो को फर्स्ट ईयर्स के बुलीज से बचा उससे बात कर उसे कहता है कि वो अपनी बहन का ध्यान रखे क्योंकि वो जुलाई 1 2017 को मर जाएगी। ऐसा कह वो उससे हाथ मिलाता है, जिससे वो प्रेजेंट में पहुंच जाता है और अपने आप को जिंदा पाता है कि वहां तभी नाओतो जो उसे बताता है कि उसकी बात सीरियस लेते वो अब एक पुलिस ऑफिसर बन गया है, जिससे उसने ताकेमिची को तो बचा लिया पर हिनाता को नहीं बचा पाया। अब नाओतो ताकेमिची को बताता है कि उसे उसके बहन के मरने के पीछे टोक्यो मांजी गैंग का हाथ है और हिनाता को बचाने के लिए ताकेमिची को, जिसके पास अब टाइम में पीछे जाने की एबिलिटी है, वो भी टाइम में पीछे जा माइकी और किसाकी को एक दूसरे से मिलने से रोके ताकि टोक्यो मांजी गैंग कभी इतनी बड़ी ही ना हो। और क्योंकि ताकेमिची एक स्पेसिफिक टाइम में पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ 12 साल पीछे जा सकता है आज की डेट से, इसलिए उन्हें धीरे धीरे हिना को बचाना होगा। अब ताकेमिची पास्ट में जा, अब हम कियोमासा से मिलते हैं, जिससे ताकेमिची और उसके दोस्त बुरी तरह पिटे थे। कियोमासा एक फाइटिंग क्लब चलाता है जहाँ वो 2 स्टूडेंट्स को लड़ा, उनपे बोली लगवाता है और उससे पैसे कमाता है, और वो यही ताकेमिची और उसके दोस्तों के साथ भी कर रहा था, जहाँ ताकेमिची कियोमासा को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है, जहां ताकेमिची बहुत बुरी तरह पिटता है कि तभी वहां टोक्यो मांजी, शॉर्ट में टोमन की गैंग का लीडर माइकी और वाइस लीडर ड्रैकन वहां माइकी कियोमासा को बुरी तरह मार, ताकेमिची को बचा, उसे अपना दोस्त बनने को कहता है। अगले दिन माइकी ताकेमिची को स्कूल से ले जा, उसे बताता है कि वो उसके बड़े भाई की तरह है, जो भी फाइटिंग में कमजोर था पर फिर भी बड़े और स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ता था। फिर माइकी अपने टोमन के गोल के बारे में बताता है, जो है कि कमजोर लोगों के लिए रहने लायक सोसाइटी बनाना। ये सुनकर ताकेमिची समझ जाता है कि माइकी कोई बुरा आदमी नहीं है। अब ताकेमिची नाओतो से हैंडशेक करते वापस फ्यूचर में चला जाता है, जहां वो फ्यूचर नाओतो को बताता है कि माइकी बुरा नहीं है, जिसके जवाब में नाओतो बताता है कि माइकी ने इतने क्राइम करे हैं कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब फ्यूचर माइकी से मिलने के लिए ताकेमिची अपने फ्रेंड आकुन के पास जाता है, जो कि तोमान में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है। आकुन उसे बताता है कि तोमान ड्रैकन की मौत के बाद पूरी बदल गई और किसाकी का तोमान में ओहदा बढ़ते उसके ऑर्डर से आकुन ताकेमिची को ट्रेन के आगे धक्का मार देता है, पर नाओतो उसे वहां आ बचा लेता है। अब आकुन समझ जाता है कि ताकेमिची टाइम ट्रेवल कर सकता है। आकुन ताकेमिची को पास्ट में जा ड्रैकन को मरने से रोके ये कहते सुसाइड कर लेता है। ताकेमिची और नाओतो को पता लगता है कि ड्रैकन की मौत एक फाइट के दौरान नाइफ स्टैबिंग से हुई है, इसलिए ताकेमिची पास्ट में जा माइकी की बहन और ड्रैगन की गर्लफ्रेंड से मिल तोमान की मीटिंग में जाता है, जहां पाचिन और उसके भाई पायन से मिलते हैं। पाचिन तोमान के सहारे मोबियस एक दूसरी गैंग से लड़ाई करना चाहता है और इसके लिए माइकी भी हाँ बोल देता है, क्योंकि मोबियस के गैंग मेंबर्स ने पाचिन की गर्लफ्रेंड को असॉल्ट किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब हमें माइकी और ड्रैगन की दोस्ती कैसे हुई ये दिखाते हैं, पर क्योंकि उसका स्टोरी में कुछ खास लेना देना नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। ताकेमिची माइकी
से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये फाइट ना करे और ड्रैकन भी यही कहता है कि तभी वहाँ मोबियस के 2-4 लोग वहाँ माइकी और बाकी सबसे लड़ाई करने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठा पाचिन ओसनाई नाम के बंदे पर नाइफ चला उसे इंजर कर देता है। एज अ रिजल्ट पाचिन अरेस्ट हो जाता है। अब एक न्यू ईयर के इवेंट के वक्त ताकेमिची को उसके दोस्त यामागिशी का फोन आता है, जहाँ यामागिशी ताकेमिची को बताता है कि कोई बंदा जो कि तोमान में ही है वो ड्रैकन को मारने वाला है। ये सुनते ही ताकेमिची ड्रैकन को ढूंढने जाता है, जहाँ उसे कियोमासा ड्रैकन को नाइफ से मारना चाहता है। इसके बाद ताकेमिची को मित्सुया मिलता है। अब वो दोनों ड्रैकन को ढूंढने जाते हैं। दोनों ड्रैकन को मोबियस के लोगों से लड़ते हुए पाते हैं। अब ताकेमिची ड्रैकन और मित्सुया पूरी मोबियस से लड़ते हैं कि तभी वहाँ माइकी और पूरी तोमाना वहाँ पे एक ग्रुप फाइट हो जाती है और माइकी मोबियस की गैंग लीडर हामा से लड़ता है कि तभी ताकेमिची कियोमासा को देखता है और देखता है कि कियोमासा ने ड्रैकन को चाकू से मार दिया। अब क्योंकि सबका ध्यान फाइट की तरफ था और ड्रैकन की हालत और बुरी हो रही थी, इसलिए ताकेमिची ड्रैकन को हॉस्पिटल ले जाने लगता है कि तभी वहाँ कियोमासा और उसके दोस्त ताकेमिची को रोकने लगते हैं। इसके जवाब में ताकेमिची कियोमासा को पीट उसे बेहोश कर देता है। फिर ताकेमिची के दोस्त वो सब ड्रैकन को सक्सेसफुली बचा लेते हैं, जिसके बाद ताकेमिची काफी फेमस हो जाता है और माइकी उसे अपने गैंग की पहली तोमान की यूनिफॉर्म भी देता है एज अ रिवॉर्ड। अब ताकेमिची हीना को एक नेकलेस दे नाओतो से हैंडशेक कर पास्ट में चला जाता है, ये सोच के अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। अब पास्ट में ताकेमिची आकुन से मिलता है, जो कि अभी जिंदा है और एक खुद के सलून में काम करता है, जो कि वो हमेशा से चाहता था। अब नाओतो ताकेमिची को बताता है कि हीना अभी भी जिंदा है और दोनों हीना से मिलने जाते हैं। अब नाओतो हीना और ताकेमिची को अकेला छोड़ दोनों एक पार्क में जाते हैं, जहाँ हीना ताकेमिची से पूछती है कि उसने उसको क्यों छोड़ा। ताकेमिची ये सब सुन उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा सोच समझने के लिए वॉशरूम में जाता है, जहाँ उसे हामा मिलता है, जो कि मोबियस का गैंग लीडर था, जो उसे कहता है कि उसे तो कार में होना चाहिए था और चला जाता है। ताकेमिची उसे पहचान नहीं पाता और उसे इग्नोर कर कार की तरफ जाने लगता है कि तभी हीना की कार से दूसरी कार ठुक जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि आकुन चला रहा था। आकुन ताकेमिची को कहता है कि ये सब उसने किसाकी के कहने पर किया और आकुन और हीना दोनों मर जाते हैं। अब ताकेमिची और नाओतो को ड्रैकन का पता लगता है, जो कि मर्डर के चार्जेस में जेल में है। ताकेमिची जेल में जा ड्रैकन से मिल, ड्रैकन से पूछताछ करते वो बताता है कि ये सब किसाकी की वजह से हुआ, अगर वो गैंग में ही नहीं आता तो आज सब कुछ ठीक होता। ये सब सुनते ताकेमिची वापस टाइम में पीछे जाता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके और किसाकी को रोक सके।